हरे कृष्णा। सिकंदर के जीवन की एक अद्भुत कथा है। एक बार वो अपने कैंप में थे तो अचानक उन्होंने अपने टेंट के बाहर कुछ ध्वनि सुनी। बाहर आए, प्रश्न किया क्या हो रहा है। तो एक संतरी ने उनको उत्तर दिया, यहाँ पर एक चोर घुस आया और कई बहुमूल्य रत्न चुराने का प्रयास कर रहे थे, हमने उसको हस्तगत कर लिया। सिकंदर के सामने उसको प्रस्तुत किया। सिकंदर ने उसको देख के कहा, अरे आप हमारे यहाँ चोरी करने का दुस्साहस कैसे किए? तुरंत आपको मैं मृत्युदंड देता हूं। चोर ने तुरंत उत्तर दिया कि हे सिकंदर, आप मुझे मृत्युदंड दे रहे हो, मुझे चोरी का आरोप लगा रहे हो। आप क्या इस बात को भूल गए कि आप भी तो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न देशों में दूसरे साम्राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उनके धन, उनकी संपत्ति, उन सभी का ऐश्वर्य ऐंठ कर, चुरा कर, उठा के लेते फिरते हो। आपको क्या लगता है कि आप कोई चोर से कम हो क्या? अरे सिकंदर, आप में और मेरे में अंतर क्या है? अरे आप पूरे विश्व के ऊपर अपनी सेना की शक्ति से, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से, हर प्रकार के प्रयोग से चुराने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं केवल एक अकेला हूं और इसलिए मुझे चोर कहा जाता है और तुमको सम्राट कहा जाता है। आपके और मेरी चेतना में अंतर क्या है? मैं एक एक घर में जाके डाका डालता हूं, आप तो पूरे साम्राज्य में जाकर लाखों की संख्या में लोगों के ऊपर डाका डालकर लूट मार मचाते हो। अगर तुम मुझे चोर करके आरोपित करते हो तो मैं कहता हूं तुम तो महाचोर हो। सिकंदर इस बात को सुन के विस्मित हो गए और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्य है, और समझ गए कि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। हम केवल उनके साम्राज्य में आए हैं, कुछ समय तक आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि ये संपत्ति आपकी है, ये संपत्ति हमारी है, लेकिन वास्तव में सारी संपत्ति के मालिक तो वही हैं। आइए गीता के इस श्लोक पर ध्यान करें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वास्तविक शांति सूत्र भगवान बताते हैं कि भगवान को ही भोक्ता माने, भगवान को ही नियंत्रक माने। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि भगवान ही सब कुछ हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, भगवान ही गति हैं, भगवान ही भरता हैं, हम सभी उन पर आश्रित होकर ही अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। जब इस आत्मविश्वास के साथ, इस स्वाभिमान के साथ, भगवान के ऊपर श्रद्धा के साथ जीवन व्यापन करें, तब जाकर हम अपने जीवन में वास्तविक सत्य को स्वीकार कर वास्तविक शांति अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।